हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून महेंद्र। गुड आफ्टरनून सोनम, नैन्सी। हाँ जी, कैसे हो? शुरू होगा फिर लगाते हैं। ठीक है। हाँ जी, पीछे लेक्चर्स जो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो हरिता आप करंट्स कर रहे हैं। ठीक है, फिर ज्योग्राफी वास्ते देखते हैं। गुड आफ्टरनून चाहत। हाँ जी, तो आज जो हमारी न्यूज है, दो न्यूज बार बार चल रही हैं। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। ठीक है, तो उनका जो भी हमने किया है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका रिगार्डिंग द एज ऑफ मैरिज। ठीक है, ये जो एक्ट हमने बिल किया था ये अभी पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा। ये बिल जो था अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया है। ठीक है, ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से, मैम एक मिनट देखना जरा, ये ऑन ही है ना पहले? ठीक है, कि उस पर अच्छी तरह से डिस्कशन हो पाए, है ना? ठीक है, तो एक जो जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको लिखवाई थी, ठीक है, वो आपने याद करनी है, लर्न करनी है वो। ठीक है, और बाकी फिर जब इसका आगे जो भी चलेगा तो वो हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल था जो, ठीक है, ये भी इसकी बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है। ठीक है, कल भी था इसकी न्यूज, परसों भी थी। ठीक है, वो तो हमने एक बारी जो कर दिया, कुछ नया इसमें होगा तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्लास में हमने बहुत अच्छी तरह से किए हैं। ठीक है, आगे जो इस पर डेवलपमेंट होती रहेगी वो हम साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ। ठीक है, आज की न्यूज। ठीक है जी, 23 दिसंबर आज। हीटेड विंटर सेशन कंक्लूड्स अ डे अर्ली। विंटर सेशन चल रहा था। ठीक है जी, किसका चल रहा था? पार्लियामेंट का। ठीक है, तो कल ये सेशन जो है ये खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, बट इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, बट एक बारी पहले चलो न्यूज पढ़ लें। द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंडेड ऑन वेडनेसडे the same way it started on November 29. On an acronymous note, both houses were adjourned sine die a day ahead of schedule. About winter session of parliament, the session began with the suspension of 12 opposition members in Rajya Sabha and concluded with the passage of controversial election law bill 2021. ठीक है, कंट्रोवर्शियल क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि जो हमारी अपोजिट पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, तो वो इसके ऊपर कुछ प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, वो हम मोस्ट प्रोबेबली आज उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है। ठीक है, तो वो मैं पढ़ूंगा तो फिर हम उसको कल या परसों डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या इसके वो जो नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं कि इसके ये हैं, which seeks to link the electoral roll with the Aadhaar card.
ठीक है, इलेक्टोरल रोल विद द आधार कार्ड, ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि इसके जो इम्पैक्ट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, वो कह रही है कि इसके नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो वो हम देखेंगे फिर वो किस मुद्दे को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्पाइट स्ट्रिंडेंट प्रोटेस्ट बाय द ऑपोजिशन, both houses also witnessed protests by the opposition members demanding the resignation of Union Minister of State of whom अजय मिश्रा टेनी, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, जो वायलेंस हुई थी लखीमपुर खेड़ी में, ठीक है, विद विच द गवर्नमेंट चूज टू इग्नोर, ठीक है। कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि इट वाज द कि वो एकदम से नहीं हुआ था, इट वाज प्री प्लान्ड, ठीक है, वो तो दिख ही रहा था कि प्री प्लान्ड है, ठीक है। Giving an account of the session at the press conference, Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi said the productivity of Lok Sabha was around 82% and that of Rajya Sabha around 48%. ठीक है, about Parliament. In modern politics and history, a Parliament is a legislative body of government. Legislative body कौन सी होती है? ये हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी होगी? जो बॉडी लॉज बनाती है, ठीक है। तो हमारे पास 3 बॉडीज हैं, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियल, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जो लॉज बनाती है, LL से याद रखना, ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब लॉज, ठीक है। जुडिशियल मतलब कोर्ट्स, ठीक है, वो आपको पता ही है। एग्जीक्यूटिव जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो सारे आपके आगे एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव। जनरली अ मॉडर्न पार्लियामेंट हैज 3 functions: representing the electorate, making laws, and overseeing the government via hearing and inquiries. The term is similar to the idea of a Senate. Senate कहाँ है? अमेरिका में Senate or Congress, and is commonly used in countries that are current or former monarchies. Some contexts restrict the use of word parliament to parliamentary system, although it is also used to describe the legislature in some presidential systems, even where it is not in the official name, ठीक है। इसको छोड़ो, ये करने की लोड़ नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे एक टर्म हुई विंटर सेशन, ठीक है। तो अभी जो सेशंस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, एक बारी उसको हम गो थ्रू करते हैं। हाँ जी, सो जो हमारे पास फर्स्ट न्यूज है, ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 85 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 85 कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज की बात करता है? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कि पार्लियामेंट में सेशंस होंगे। 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। समर सेशन, विंटर सेशन एंड मॉनसून सेशन, ठीक है। और सेशन के बीच में टाइम कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 6 months, not more than 6 months, ठीक है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉमा, फिर 2 टर्म आती हैं, प्रोरोगेशन, ठीक है, एंड डेसोल्यूशन, ठीक है। जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है
ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो सबको सेशन के लिए बुलाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सम्मनिंग, सम्मन देना, ठीक है, सम्मनिंग, ठीक है, मतलब जब सम्मन हो गया तो आप उनको बुला रहे हो सेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। प्रोरोगेशन हो गया जब सेशन को एंड करना है, प्रोरोगेशन मींस सेशन, एंड ऑफ सेशन, ठीक है, एंड ऑफ सेशन। जैसे अब विंटर सेशन खत्म हुआ, ठीक है, तो जो सेशन था उसको प्रोरोग कर दिया गया। डिसोल्यूशन, हाँ जी दीपशिखा, डिसोल्यूशन क्या होगा? हाँ, डिसोल्यूशन मीन्स डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब कि पूरे हाउस को ही डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। पूरी जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा भंग कर दी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो लोकसभा भंग कर दी मतलब कि जब लोकसभा भंग होती है, जब डिसॉल्व होती है, तो उसके बाद नई लोकसभा चुनी जाएगी। जो प्रोरोगेशन है वो सिर्फ आपका सेशन का प्रोरोगेशन होगी, ठीक है। एक सेशन खत्म हो गया, फिर दूसरा शुरू होगा, फिर तीसरा शुरू होगा, ठीक है। तो प्रोरोगेशन मींस सेशन का खत्म होना, डेसोल्यूशन मींस लोकसभा का खत्म होना, ठीक है। तो कैसे खत्म होती है उसको बाद में करेंगे हम, ठीक है। तो अभी जो हमारे लिए करंट जरूरी है, ठीक है, तो याद रखना डेसोल्यूशन जो है वर्ड ये आया आपका डिसॉल्व से, डिसॉल्व मतलब भंग कर देना, ठीक है। तो जो भंग होगी लोकसभा वो हमेशा के लिए होगी, ठीक है। अगर लोकसभा भंग होती है तो उसके लिए उसके बाद नई लोकसभा जो है वो चुनी जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 85 डील करता है हमारा पार्लियामेंट्री सेशन से, ठीक है। गैप आ गया इसमें, ओके। अब ये जो विंटर सेशन हुआ, ठीक है, इसमें कौन कौन से बिल्स जो थे वो पास किए गए, ठीक है। इन बिल्स को हम डिस्कस करेंगे सारों को धीरे धीरे करके, ठीक है। ये सारे बिल्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले कौन सा हुआ? फार्म लॉज रिपील बिल 2021, ठीक है, ये जो फार्मर्स वाला मुद्दा था, ठीक है। सेकंड इज डैम सेफ्टी बिल 2021, ठीक है, डैम्स की सेफ्टी को लेके। थर्ड, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी की ये बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल, क्या उसको बोलते हैं, आईवीएफ, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है आईवीएफ की? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, जिसमें आर्टिफिशियली जो एग है उसको फर्टिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो अभी उसकी रेगुलेशन के लिए, ठीक है, कि इसके कुछ लॉज होने चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच ये जो आपकी आईवीएफ है, ठीक है, उसको रेगुलेट किया जाए, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत ये कॉमन प्रोसेस है, ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। इसको डिटेल में बात करेंगे जब एक्ट करेंगे। देन इज सुरोगेसी,
ठीक है, ये भी बहुत ही हॉट टॉपिक है, सुरोगेसी रेगुलेशन बिल 2021। ठीक है, फिफ्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है नाइपर। अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल 2021। सुरोगेसी, हाँ जी, सुरोगेसी क्या होता है? सुरोगेसी होता है कि आप किसी दूसरी लेडी को हायर करते हो बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक है, कि अगर किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम से कोई जो लेडी है वो मां नहीं बन सकती, ठीक है, तो किसी और लेडी को हायर किया जाता है। ठीक है, तो उसकी कोख से जो बच्चा है वो लिया जाता है। ठीक है, और उसमें जो स्पर्म होती है वो उसके हस्बैंड की होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सुरोगेसी। ठीक है जी, डन। हाँ, देन आ जाओ नंबर 6, एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन बिल 2021। ठीक है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है कि जैसे जो हमारा एक फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें से जब पैसे निकालने हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसको करेंगे हम डिस्कस। ठीक है, आर्टिकल, विच आर्टिकल इज देयर? 114। ठीक है, तो जो हमारे फंड्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, अपने कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उनमें से जब हमें जरूरत चाहिए हम पैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल। देन 7th इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस salaries and conditions of service amendment bill। ठीक है, 8th, दिल्ली स्पेशल पुलिस अमेंडमेंट बिल 2021। नेक्स्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल्स। ठीक है, तो जितनी भी अमेंडमेंट हैं ये हमें पता होनी चाहिए। 2021। देन 10th, नार्कोटिक ड्रग्स एंड
psychotropic substances amendment bill 2021. ठीक है, and the last one, election laws amendment bill 2021. ठीक है, कहाँ चलेंगे? ठीक है, तो ये जो विंटर सेशन में बिल्स जो हैं ये हुए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक टर्म हमारे पास आई थी, ठीक है, एडजॉर्न्ड सिने डाई। हाँ जी, 10th वन, एक मिनट में अभी शो करता हूं आपको। ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस बिल 2021। ठीक है, हाँ जी, एक टर्म इसमें आई थी अभी, ठीक है, एडजॉर्न्ड सिने डाई। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, कोई टाइम नहीं बताया जाएगा कि कितनी देर के लिए जो आपका हाउस है वो एडजॉर्न किया जाता है। ठीक है, कि जो सेशन है, ठीक है, उसके टाइम नहीं बताया जाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर एडजॉर्न सिने डाई। ठीक है, इसको लिख लो, टू एंड सेशन without declaring any date. ठीक है नहीं? ठीक है, ये रहा आपका एडजॉर्न सिने डाई। बोथ हाउसेज वर एडजॉर्न सिने डाई अ डे अहेड ऑफ शेड्यूल। ठीक है, कि आगे की डेट नहीं बताई गई कि कब तक इसको हम एडजॉर्न रखेंगे। ठीक है, हाँ जी, अब आ जाओ नेक्स्ट। UNSC, United Nations Security Council, adopts resolution to ease अफगान असिस्टेंस। ठीक है, अफगान असिस्टेंस, जैसा कि अभी आपको पता ही है कि अफगानिस्तान की जो पोजीशन है, ठीक है, वो कितनी खराब हो गई है। ठीक है, तो उसको आपकी असिस्टेंस, होल वर्ल्ड की असिस्टेंस जरूरी है, इंडिया भी बहुत असिस्ट कर रहा है उसको। ठीक है, तो जो आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसने रेजोल्यूशन लिया है कि हम अफगानिस्तान को असिस्टेंस देंगे। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन वेडनेसडे यूनानिमसली पास्ड अ रेजोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ यूनानिमसली? सर्वसम्मति। ठीक है, सर्वसम्मति से पास्ड अ रेजोल्यूशन परमिटिंग अ कार्व आउट इन सेक्शंस, सैंक्शंस, कि जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं उसको हम हटाएंगे। ठीक है, अगेंस्ट द तालिबान टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। ठीक है, तो अभी क्या है कि जितने भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के अकाउंट्स थे वो सारे फ्रीज कर दिए गए। ठीक है, ताकि जो तालिबान है वो जो पैसे को यूज ना करें। ठीक है, अपनी मनमर्जी से यूज ना करें। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारी अभी के लिए, दैट इज
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस को। हाँ जी, अब आ जाओ। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो इस यूनाइटेड नेशंस की देयर आर 6 बॉडीज। ठीक है, सबसे पहले जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसकी जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, वो दी गई है आर्टिकल 23 ऑफ यूएन चार्टर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें आर्टिकल 23 जो है वो इसकी कॉम्पोजिशन की बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, दूसरा है द जनरल असेंबली, दूसरा ऑर्गन। ठीक है, थर्ड है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए क्या? नहीं हुई? ओके, ठीक है। फोर्थ इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिफ्थ, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, एंड सिक्स्थ इज द सेक्रेटेरिएट। सिक्स्थ सेक्रेटेरिएट। ठीक है, हाँ जी। अब ये जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके कितने मेंबर्स हैं? हाँ जी, ये हम कर चुके हैं पहले। कितने मेंबर्स हैं? रिवीजन नहीं करते हो आप लोग? हाँ जी, 15 मेंबर्स आर देयर। ठीक है, टोटल 15 मेंबर्स। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर, ये भूलने वाली बात नहीं है। 10 नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर कौन है इनके? याद आया कुछ? रशिया और यूएस, यूके, फ्रांस और एक रह गया, सर चाइना। यस, चाइना। ठीक है, तो ये हमारे यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। ठीक है, ये हमारे हैं परमानेंट 5 मेंबर। ठीक है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनमें इंडिया इज वन ऑफ देम। ठीक है, अब भूलना नहीं है नेक्स्ट टाइम। जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं इनको 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इनको इलेक्ट कौन करता है? द जनरल असेंबली। ठीक है, जो असेंबली है वो इनको सिलेक्ट करती है।
ठीक है जी, तो ये था हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज आ जाओ। इंडिया गिव्स 1 मिलियन डोजेस टू म्यांमार। ठीक है, दिस इज 1 मिलियन। ठीक है, इंडिया गिव्स 1 मिलियन डोजेस टू म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार को हमने जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो दी है। ठीक है, इंडिया ऑन वेंसडे गेव 1 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू म्यांमार as the country grapples with the breakdown in law and order. Breakdown in law and order following the military takeover in February. ठीक है, तो मिलिट्री ने वहां की जो आपकी गवर्नमेंट है उसको हटा के, ठीक है, तो खुद कब्जा वहां पे कर लिया। The doses were handed over by Foreign Secretary Harshvardhan Shringla, who is on a visit to the country. The first by an Indian high official since the coup. This word, इस word को ध्यान से देखो। ठीक है, इसको जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी P is silent। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कू। ठीक है, कू क्या होता है कि मिलिट्री का टेक ओवर कर लेना गवर्नमेंट को। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी ये कू होता रहा है। ठीक है, तो जो मिलिट्री है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर को हटा के खुद बैठ जाती है। ठीक है, जैसे नवाज शरीफ ने किया था। ठीक है, तो अब जो हमारा म्यांमार है, ठीक है, तो म्यांमार में पहले डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो वहां की कौन सी पर्सनैलिटी है एक जिसने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए बहुत फाइट किया? हाँ, ऑंग सान सू की। ठीक है, स्पेलिंग क्या है उसकी? AUN के की जी? जी, ऑंग सांग। ठीक है, बस यही याद रखो, ऑंग सांग सू की। ठीक है, लेडी है वहां पे, तो उसने डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो आपकी मिलिट्री है उसने जो गवर्नमेंट है उसको टेक ओवर कर लिया। ठीक है, नाउ अबाउट द वैक्सीन। ठीक है, मैक्सिन मैत्री ये हमारा एक इनिशिएटिव है। ठीक है, उसके अंदर हमने जो म्यांमार है उसको ये जो वैक्सीन है वो उसको हमने दी। ठीक है, म्यांमार वाज part of the first few countries alongside Bangladesh, Bhutan, Nepal. 1, 2, 3 and 4th is Myanmar. ठीक है, जिनको हमने जो वैक्सीन है वो दी। ठीक है, रिसीव्ड कोविशील्ड वैक्सीन ऑफ कोविशील्ड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कौन सी वैक्सीन दी? कोविशील्ड ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, in January as a part of Vaccine Maitri initiative. However, the military junta ousted the elected government led by Aung San Suu Kyi on February 2. ठीक है, तो मिलिट्री ने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, जिसकी हेड थी आंग सान सू की, ठीक है, उसको हटा के खुद वहां पे कब्जा जो है वो जमा लिया। The COVID-19 related preparation coincide with the political protest when doctors in leading hospitals joined the movement against the military takeover. Myanmar's efforts to deal with COVID-19 was further set back when the military rulers charged 19 doctors with organizing protests in April. ठीक है, चार्ज मतलब कि उनके खिलाफ जो थी वो कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी। The pandemic has claimed more than 19,000 lives in Myanmar
and the healthcare sector is in serious crisis because of the crackdown on protesters. ठीक है, क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर्स मतलब कि वो प्रोटेस्टर्स को मारा पीटा गया, उनको जेल करा दी गई, ठीक है, ऑल दिस, उनको सुप्रेस किया गया, ठीक है, क्रैकडाउन मतलब सुप्रेस, सुप्रेशन, ठीक है। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो क्या है, एक तो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, ठीक है, और दूसरा किन किन कंट्रीज को हमने वैक्सीन दी है और कौन सी वैक्सीन दी है, ठीक है, और ये वैक्सीन किसने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या चीज पे काम करोगे, आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, दो चीजें आप ढूंढोगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूज, इंडियन नेवी आर्मी, इंडियन आर्मी इंडक्ट्स इंडिजीनियसली बिल्ड AERVs, इंडिजीनियसली मतलब लोकल मेड, ठीक है, इंडिजीनियसली मतलब जो चीज इंडिया हमने खुद बनाई है, ठीक है, उसमें कोई भी फॉरेन की कोई भी चीज उसमें नहीं है, फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं है, दैट इज नोन एज इंडिजीनियसली। The first batch of next generation मतलब advanced armored engineer reconnaissance vehicle AERV, ठीक है, ये क्या होता है अभी मैं बताता हूं आपको। Indigenously designed and developed by DRDO and manufactured by Pune unit of Bharat Electric ने बनाया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, was formally inducted into the Indian Army by Chief of Army Staff Major General मुकुंद नारवाने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, जनरल मनोज मुकुंद नारवाने, ठीक है, ही इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है। अब ये जो व्हीकल है, ठीक है, आर्म्ड इंजीनियर, आर्म मतलब हथियारों से लैस, ठीक है, इंजीनियर आपको पता ही है, ठीक है। रिकोनाइंस, रिकोनाइंस का क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसा व्हीकल है, जैसे सपोज करो आर्मी मूव कर रही है, ठीक है, आर्मी में अब जो आपके सोल्जर्स भी हैं, पैदल सोल्जर हैं, प्लस हमारे पास टैंक्स हैं, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट है, ठीक है, तो ये जो व्हीकल है ये सबसे आगे चलेगा, ठीक है, और ये आगे मूव करेगा और ये खुद पता करेगा कि आगे रास्ता साफ है कि नहीं, किस तरह का रास्ता है, ठीक है, कि आगे जो क्या है, मतलब मैदानी इलाका है, उसमें कहीं दलदल तो नहीं है, उसमें कहीं पानी तो नहीं खड़ा हुआ, ठीक है, वो सारी जो चीजें हैं वो ये चेक करेगा, ठीक है, उन चीजों सारी को चेक करना जो होता है उसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज। AERV is manufactured by BEL, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एट पुणे with more than 90% indigenous content. It is a versatile BMP-IIK amphibious infantry combat vehicle. Amphibious का क्या मतलब होता है, जो लैंड पे भी चल सकता है और पानी में भी, ठीक है, एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, कॉम्बैट मतलब लड़ाई करने वाला, फिटेड विद इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वाटर रिकॉनेंस, लैंड रिकॉनेंस एंड नेविगेशन एंड डेटा बैकअप, ठीक है, तो वो पानी की भी हमें इंफॉर्मेशन देगा और लैंड की भी हमें इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, कि अगर लैंड है कहीं आगे लैंड माइंस तो नहीं है, ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन। According to BEL, AERV is capable of measuring soil bearing capacity on riverbanks to determine if they are motorable for military vehicles on go basis, ठीक है, कि आगे जो लैंड है, जो सैंड है या कोई भी आगे स्ट्रक्चर है, क्या उसके ऊपर जो मिलिट्री के व्हीकल्स है, भारी भरकम व्हीकल्स, वो चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। Dry and wet gaps in day and night conditions, slopes and height of river banks or canals, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ये देगा। Terrain navigation, AERVs can navigate terrain, usually military grid coordinate system,
measure and plot underwater beds and water currents of rivers and canals, store data from various instruments and control console for further analysis and decision making। ठीक है, ताकि फर्दर जो आपकी पॉलिसी है वो बन सके मिलिट्री की कि किधर को क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो हमारा टेरेन है, टेरेन क्या होता है? रिलीफ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कि आगे जो है वो पहाड़ है, क्या है, प्लेन है, जो प्लेन भी है तो वहां पे मिट्टी कैसी है, ठीक है, पानी है तो पानी कैसा है, ठीक है, कितने डेप्थ है उसकी, ठीक है, रिवर बेड कैसी है, वो सारा कुछ। ठीक है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ये हमें देगा, ताकि जो हमारी नेक्स्ट पॉलिसी जो बनेगी वो इसके डेटा पे बनेगी। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के करंट न्यूज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, कहाँ पे आज? पता नहीं, मैंने न्यूज देखी। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? अच्छा जी, हाँ इलेक्शन हो रही है अब तो धमाके तो होंगे ही। ठीक है जी, चलो अभी क्या टाइम हो गया? ठीक है, तो 15 मिनट 2 बजे हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है।